जब कार्तिकेय जी सेनापति बन गए तो बिजी रहने लगे महाराज। अब माता को चाहिए था पुत्र मेरे पास रहे। पार्वती जी के मन में हुआ कि मेरा एक पुत्र और होता तो मेरे पास रहता। शिव जी से आग्रह किया। शिव जी बोले देवी अभी मैं समाधि में हूँ, मैं ठाकुर जी का भजन करूंगा। अच्छा दूसरा कारण इसका एक और था। माता पार्वती जी अच्छा पहले वॉशरूम तो थे नहीं महाराज, जैसे आजकल बन गए हैं। पहले तो नदियों और तालाबों पर ही स्नान करना पड़ता था सबको। तो महाराज माता पार्वती जी अपनी सखी जया विजया के साथ स्नान कर रही थी, तो कभी शिव जी आ जाते तो सभी शर्मा जाते, कभी शिव गण आ जाते, तो सभी का बैठ करके मंथन हुआ। बोले क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो माता पार्वती ने कहा कहने को तो शिव जी की जो गण हैं ये सब हमारे सेवक हैं, लेकिन इन पर हमारा पूर्णतया अधिकार नहीं है। क्यों? शिव जी का ही अधिकार है। बोले हैं सेवक हमारे लेकिन अधिकार शिव जी का ही है। तो बोले क्यों ना ऐसा हो। बोले क्या? बोले एक ऐसा होना चाहिए जो मेरा अपना पर्सनल अपना हो, द्वारपाल, आज की भाषा में बॉडीगार्ड। हाँ जी। बोले अपना पर्सनल होना चाहिए ना कोई। बोले जो केवल मदीय में आज्ञा, बोले मेरी आज्ञा माने। और महाराज पार्वती जी स्पष्ट कहती हैं, बोले मदीय सेवक कश्चिद भवेच्छोवतराकृति मदाज्ञया परम नान्य रेखा मात्र चले। बोले ऐसा पुत्र चाहिए, बोले मदाज्ञया, बोले मेरी आज्ञा ही चले। बोले मदाज्ञया मेरी आज्ञा का पालन करे। बोले नान्यम, बोले किसी और की नान्यम आज्ञा को ना माने। वो दृढ़ रेखा, बोले किसी और की आज्ञा को ना माने और मेरी बिना आज्ञा के एक रेखा भी पैर इधर से उधर ना करे। ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। बोले कहाँ से आएगा? सभी ने आपस में मंत्रणा की तो स्नान कर रही थी। अच्छा आजकल तो देखो बहुत चीजें हैं, नहीं पहले के जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं। पहले जो स्नान करते थे ना तो एक पतले से पत्थर को लेकर के मैल को ऐसे छुड़ाते करते थे, रगड़ते थे। आज भी गाँव में देहातों में लोग करते हैं। एक पत्थर पतला सा लेकर के उससे मैल को साफ करते हैं। तो पहले भी यही था हमारा, साफ कर रहे थे तो पार्वती ने उस मैल को इकट्ठा किया। उसको इकट्ठा करने के उपरांत और उसको एक बड़ा सुंदर पुत्र का रूप दे करके और अपने शक्ति के द्वारा उसमें जीव डाल करके और बच्चे के रूप में प्रकट कर दिया। उसने प्रकट होते ही प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने कहा मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, सेवक हो। मम द्वारपाल, बोले तुम मेरे द्वारपाल हो। तो बोले माता जी मुझे करना क्या है? बोले मत पुत्रस्त्वं मदीयोऽसि नान्यं कश्चिद् हास्ति मे। बोले मेरी आज्ञा के बिना, बोले किसी और की आज्ञा नहीं माननी है आपको। बोले द्वार पर खड़े हो जाओ। एक मंत्र की लाठी दे दी, उसमें पार्वती ने शक्ति डाल दी।